अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस फेसबुक एड्स कोर्स का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल होने की क्या रीज़न्स होती हैं और हम उन्हें किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस की क्या-क्या किस्में हैं, किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो उसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। इसलिए ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपके पास एड अकाउंट होगा तब ही आप एड्स रन कर सकोगे। एड अकाउंट होगा उसी पे आप पेमेंट मेथड ऐड करके फेसबुक को पे करके अपने लिए या क्लाइंट के लिए एड्स रन कर सकेंगे। लेकिन जब आपका एड अकाउंट ही डिसेबल है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इस लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, थर्ड लेक्चर शुरू करने से पहले सेकंड लेक्चर से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के जो कुछ सवाल हैं तो उसका आंसर करते हैं। देखिए, हमने बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर बनाना, पेमेंट मेथड ऐड करना और एक्सेस लेना देना सीखा था बिजनेस मैनेजर से। तो आज मैं बिजनेस मैनेजर को बड़ा ही मज़ीद सिंपल, आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ 2-4 मिनट में, ताकि आपका जो जितने भी ये जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर को लेके वो आपकी क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो उसके बाद ये देखें, सिंपल आप अपने एड मैनेजर अकाउंट में आ जाएँगे पहले। आपका बिज़नेस मैनेजर बन गया, उसके बाद आप अपने एड मैनेजर से भी बिज़नेस सेटिंग्स पे जा सकते हैं। ये देखें, आप एड मैनेजर पे आके ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आप बिज़नेस सेटिंग्स पे आ जाएँगे, तो ये आपको आपके बिज़नेस मैनेजर पे ले आएगा। अच्छा, जिन लोगों का बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बिज़नेस सूट पे लेके आ रहा है, तो वो भी वहाँ पे बिज़नेस सेटिंग का ऑप्शन वो उसमें ढूँढें और उस बिज़नेस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपको वो बिज़नेस मैनेजर पे ले आएगा। अच्छा, आप लोगों को डायरेक्ट ले आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा बिज़नेस मैनेजर हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ कि किस बिज़नेस मैनेजर पे जाना है। अच्छा, अब जो ज़रूरी चीज़ मैंने आज आपको जो बोला है कि बड़ा आसान करके समझाना है कि देखें, बिज़नेस मैनेजर का काम है सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल वे में क्लाइंट से एक्सेस लेना, और अगर किसी को हमने एक्सेस देनी है एड्स रन करवाने के लिए, हम बिज़नेस है, हमने किसी एक्सपर्ट से एड्स रन करवानी है और किसी को एक्सेस देना, ठीक है? क्लाइंट से एक्सेस लेना और क्लाइंट से एक्सेस देना बिज़नेस मैनेजर का मेन सिर्फ़ यही काम है। उसके बाद जो आपका मेन काम है, जितनी भी आपने एड्स रन करनी है, वो आप एड्स मैनेजर से ही करेंगे। उसमें आपको एड मैनेजर और पेज की एक्सेस होना ज़रूरी है। बिज़नेस मैनेजर सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल वे में एक एक्सेस लेने और देने का एक वे है, और उसके अलावा बिज़नेस मैनेजर में आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ देख सकते हो। आप ऐड अकाउंट में भी काफ़ी कुछ देख सकते हो, लेकिन अगर आप एज़ ए मार्केटिंग एजेंसी काम कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा ऐड अकाउंट है, तो उस एक तो ये प्लस बेनिफिट है बिज़नेस मैनेजर का। उसके अलावा जो मेन इसका मैंने आपको बता दिया, बिज़नेस मैनेजर सिर्फ़ एक्सेस लेने और देने का एक प्रोफ़ेशनल वे है, इसके अलावा बाकी सारा काम हमारा ऐड अकाउंट से ही होगा। अच्छा, इसमें ये है कि अभी सिर्फ़ आपने एक चीज़ अभी माइंड में रखनी है कि हमने क्लाइंट से एक्सेस लेने किस तरह से है, ठीक है? हमें क्लाइंट की के लिए एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो हमें क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे एक्सेस चाहिए या पेज पे एक्सेस चाहिए। तो अभी हम सिर्फ़ ये वाला पार्ट देखेंगे कि हमने क्लाइंट से बिज़नेस मैनेजर के थ्रू किस तरह से एक्सेस लेनी है, तो उसका देखें सिर्फ़ एक स्टेप है। अगर हमें क्लाइंट के पेज पे एक्सेस चाहिए, तो हम ये पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करके जी, पेजेस के ऑप्शन पे आके उसके बाद ये जो देखें यहाँ पे लिखा है ऐड, हम रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, सिर्फ इस स्टेप को फॉलो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लाइंट के पेज का लिंक क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा। वो लिंक यहाँ पे हम पेस्ट करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर देंगे। क्लाइंट को नोटिफिकेशन चला गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, हमें क्लाइंट के पेज की एक्सेस मिल गई। बस सिंपल। जब हमने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है तो सिर्फ इसी स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है? उसी तरह से जब अगर हमने क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे एक्सेस लेनी है, तो हम ऐड अकाउंट पे आएंगे, इधर ऐड के ऑप्शन पे आएंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड अकाउंट आईडी लिखेंगे। ऐड अकाउंट आईडी क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जवाद शाह के आगे ये जो ब्रैकेट में लिखे आ रहे हैं, ये जो नंबर्स, ये ऐड अकाउंट आईडी है। क्लाइंट आपको अपनी ऐड अकाउंट आईडी बताएगा, आप यहाँ पे उसे पेस्ट करके अगेन कंफर्म करेंगे, क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाएगा, वो कंफर्म करेगा, आपको क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल गई। सिंपल इज दैट। इसके अलावा आपने कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना जब आपने किसी क्लाइंट से एक्सेस लेनी है।
तो यहाँ तक हमारा बिजनेस मैनेजर से एक्सेस लेने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया। इसमें क्या हुआ कि हमने रिक्वेस्ट एक्सेस की सेंड कर दी क्लाइंट को ऐड नहीं करना पड़ा हमें। तो ये सिर्फ एक प्रोफेशनल वे हो गया एक्सेस लेने का। इसके अलावा मतलब और कोई स्टेप नहीं आपने बिजनेस मैनेजर पे फॉलो करना एक्सेस लेने के लिए। अच्छा, अगर हमने किसी को एक्सेस देनी है तो उसका थोड़ा सा एक स्टेप चेंज है। उसमें यह है कि उसमें सबसे पहले आप बंदे को पीपल में आके ऐड करेंगे। जब एक्सेस लेनी है तब नहीं किसी को आपने पीपल में ऐड करना। जब हमने किसी को एक्सेस देनी है या आपका क्लाइंट ही बोल रहा है कि जी मैं अपने बिजनेस मैनेजर से जाके आपको एक्सेस देता हूँ, तो उसका ये एक स्टेप ज्यादा है। वो आप क्लाइंट को भी गाइड कर सकते हैं या खुद भी ये देख लें कि आप पहले पीपल पे आएंगे, फिर ऐड पीपल पे आके उस बंदे को पहले आप पीपल वाले ऑप्शन पे ऐड करेंगे जब हमने किसी को एक्सेस देनी है अपने ऐड अकाउंट की या पेज की या बिजनेस मैनेजर की। तो उसमें हम पहले पीपल पे आके उस बंदे को ऐड पीपल के ऑप्शन पे क्लिक करके ये आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आप उस बंदे का ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिख के आप उसे एम्प्लॉय की एक्सेस देंगे। ये मैंने पहले भी बताया, एडमिन एक्सेस किसी भी ना पेज पे ना ऐड अकाउंट पे नहीं देनी। एम्प्लॉय की एक्सेस दे के नेक्स्ट करेंगे। उस बंदे को यहाँ पे ईमेल आईडी पहले जाए, ईमेल आईडी पे उसके ईमेल जाएगा। वो उसे ओपन करके वेरीफाई करेगा तो वो आपके पीपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पीपल पे ऐड होने के बाद हमने जब उसे अगर पेज की एक्सेस देनी है तो वो पेज सेलेक्ट करेंगे। मैं 11 मोस्ट वाला पेज है, मैंने इस पे किसी को एक्सेस देनी है। पहले हमने पीपल पे ऐड कर लिया उस बंदे को, फिर पेज पे आए। ठीक है। पेज पे आके ऐड पीपल के ऑप्शन पे आके जिस बंदे को हमने पीपल पे ऐड किया होगा यहाँ पे वो हमें शो हो जाएगा। उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे कितनी एक्सेस देनी है। बस वो कंटेंट अपलोड कर सके, मैसेज कर सके, एड्स कर सके, यहाँ पे उसे असाइन कर देंगे। ये हो गया एक्सेस देने का तरीका। एक्सेस लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्लाइंट से, वो बड़ा सिंपल सा। एक्सेस देने में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, पहले पीपल में ऐड करना है, फिर उस बंदे को अगर पेज की एक्सेस देनी है उसके पेज पे आके ऐड पीपल के ऑप्शन पे आके वहां पे एक्सेस दे दी। इसी तरह ऐड अकाउंट पे अगर हमने एक्सेस देनी है, उस बंदे को पीपल पे ऐड किया, ऐड पीपल पे आके उस बंदे को यहाँ पे ऐड अकाउंट सेलेक्ट करके ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दी। ठीक है। यहाँ तक हमारा एक्सेस देने का तरीका भी क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक थर्ड ऑप्शन सिर्फ आ रहा है, ये ऐड पेज। ये ऐड पेज की ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पेज के एडमिन हैं तो आपने सिर्फ ऐड पेज तब करना है कि आप ऑलरेडी एडमिन है तो आप उसे बिजनेस मैनेजर पे बस ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अभी ये देखें जवाद शाह स्किल्स आपको ना, मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर, मैं ऑलरेडी उसका एडमिन हूँ। ये आ गया जवाद शाह स्किल्स आप, तो मैं उसे बिजनेस मैनेजर पे ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ऐड पेज करूंगा तो ये जी जवाद शाह ना मेरे बिजनेस मैनेजर पे ये देखें ऐड हो गया। उसके बाद मैंने अगर बिजनेस मैनेजर से किसी बंदे को रिमूव करना है, अब मैं जवाद शाह पेज को रिमूव करना है या पीपल में से किसी को रिमूव करना है या ऐड अकाउंट को रिमूव करना है, तो अभी सिंपल स्टेप है, हम ये पेज का देख लेते हैं। अभी मैंने जवाद शाह स्किल्स आपको रिमूव ही करना है, तो ये मैं जो सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखें ये राइट साइड पे ये रिमूव की ऑप्शन आ रही है, या रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये मैंने इस पेज को बिजनेस मैनेजर से रिमूव कर दिया। तो आई होप ये जितने भी अब आपके क्वेश्चन है बिजनेस मैनेजर को लेके ऐड मैनेजर में जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ पे इसको बिजनेस मैनेजर को क्रॉस कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं ऐड मैनेजर पे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने बिजनेस मैनेजर से एक्सेस नहीं ली, क्योंकि देखें बिजनेस मैनेजर अभी फेसबुक सभी आईडीज को बनाना भी अलाउ नहीं कर रहा। तो अगर आपका नहीं बनना, आपने एक दो दफा ट्राई की, बार बार ट्राई ना करें, उसे 15-20 दिन 1 माह बाद ट्राई कीजिएगा, तब बिजनेस मैनेजर बना लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको इतनी कौन सी जरूरत है। ठीक है। बिजनेस मैनेजर का एक और मैंने आपको ये बता दूं कि एक बिजनेस मैनेजर है, मिसाल के तौर पे मैं जवाद हूं, अरसलान का बिजनेस मैनेजर है। अरसलान के बिजनेस मैनेजर में 20 ऐड अकाउंट हैं, 500 पेजेस हैं, और अरसलान ये चाह रहा है कि मैं अपने पूरे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस जवाद के बिजनेस मैनेजर को दे दूं। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आपके पास तो अभी आप इस स्टेज पे ही नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अगर बिजनेस मैनेजर नहीं बन रहा तो वहीं पे स्टक हो गए, काम ही छोड़ दो, काम तो हमने करना है ना। अब देखें, मैं बिजनेस मैनेजर से ज्यादा बहुत सारी चीजें मैं खुद यहाँ एड मैनेजर से मैनेज कर रहा होता हूँ। हाँ, एक बात है, हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट बनाना सीख लिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें ऐड अकाउंट भी यूज करने के लिए बिजनेस मैनेजर में जाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए
कि मैं ऐड मैनेजर पे आया हूँ, या ये देखें यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस दे रहा है। ऐड मैनेजर मुझे यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो हमने बनाया था XYZ के नाम से ऐड अकाउंट, तो ये देखें ये यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो मैं यहाँ ऐड मैनेजर से इस पे क्लिक करके तो मैं ये XYZ वाला ऐड अकाउंट यहाँ से यूज कर लूंगा जो मैंने बिजनेस मैनेजर पे बनाया। तो इसलिए आप ऐड मैनेजर से ही सभी एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एड्स तो आपकी हमेशा ऐड मैनेजर से ही रन होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि क्लाइंट के आपके पास बिजनेस मैनेजर पे एक्सेस लेने की ऑप्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन है उसमें, तो फिर हमने क्लाइंट से वो जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, बिजनेस मैनेजर को आप साइड पे कर दें, आप क्लाइंट को बोलेंगे सिंपल के पहले वो अपने पेज पे जाके वहां पे आपको एडिटर की एक्सेस दे दे, उसके बाद क्लाइंट अपने एड अकाउंट पे आ जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 3 डॉट्स पे आए, एड अकाउंट सेटिंग पे क्लाइंट आ जाए। ठीक है, ये आप क्लाइंट को गाइड करेंगे, क्योंकि बिजनेस मैनेजर में तो क्लाइंट को कुछ भी नहीं था करना पड़ा, यहाँ पे है। और लोग करते हैं, मैं बड़े लोगों से ज्यादातर इसी तरह से एक्सेस लेता हूँ। ठीक है, आप एड अकाउंट सेटिंग्स पे आ जाएंगे, उसके बाद ये देखें एड पीपल पे आ जाएंगे। आपका क्लाइंट एड पीपल पे आके आप जिससे भी आपने एक्सेस लेनी है, देखिए बिजनेस मैनेजर की अलग बात है, उसमें बंदा ऐड ना भी हो, लेकिन यहाँ पे वो प्रोफाइल पे बंदा ऐड होना जरूरी है। ठीक है, हम बिजनेस मैनेजर के अकाउंट सेट सॉरी ऐड मैनेजर पे आए, अकाउंट सेटिंग्स पे आए, ऐड पीपल पे आए, यहाँ पे वो बंदा आपके पास ऐड है उसका नाम लिख के यहाँ पे कंफर्म सिंपल करेंगे, उसे नोटिफिकेशन जाएगा, आपको क्लाइंट के ऐड अकाउंट की भी एक्सेस मिल जाएगी। इसी तरह से आपने एक्सेस लेनी भी है और देनी भी है। ऐड मैनेजर पे सिंपल सा एक मेथड है एक्सेस देने का भी, एक्सेस लेने का भी। ठीक है, आपने पेज पे भी एक्सेस ले ली, आपने ऐड मैनेजर पे भी एक्सेस ले ली। ठीक है, अभी आपके पास क्लाइंट का ऐड मैनेजर भी है, क्लाइंट का पेज भी है, तो आप उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है यार ये थोड़ा सा फिर बात लंबी हो गई है, लेकिन इस चीज को आपने वीडियो को 2 पार्ट्स में करके देखना है। बिजनेस मैनेजर वाला जब स्किप हो जाए, उसके बाद तो बिल्कुल एक सिंपल सा है कि आपने पहले क्लाइंट को बोला कि आपको पेज पे एक्सेस दे, उसके बाद आपने क्लाइंट को बोला कि यार ऐड मैनेजर पे ऐड पीपल पे जाके ना वहां पे भी मुझे एक्सेस दे। ठीक है, और वहां पे एक्सेस क्या दे, 3 ऑप्शन आती हैं, एडवर्टाइजर की और एक एनालिस्ट की। ठीक है, और एक जो एडमिन की आती है, एडमिन की आपने एक्सेस ना लेनी है ना देनी है, क्लाइंट आपको एडवर्टाइजर बनाएगा, आप उसमें मतलब एडवर्टाइजमेंट उसके लिए एड सेंड कर सकेंगे। जो एनालिस्ट की ऑप्शन है, एनालिस्ट वो होता है वो एड्स नहीं रन कर सकता, वो सिर्फ आके एनालिसिस कर सकता है आपके एड अकाउंट का। आप फाइवर पे देखो लोग ये भी सर्विस दे रहे हैं, मैं 1-2 लोगों को दे चुका हूं, लोग बोलते हैं कि सर आके आप सिर्फ हमारा एड अकाउंट विजिट करके बता दें उसमें क्या क्या गलती हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कंपेन्स अगर कोई किसी ने चेक करवानी है, सर ये कंपेन देख लें, अगर आपका कोई जानने वाला एक्सपर्ट है आप उसे ऐड अकाउंट पे जाके एनालिस्ट की एक्सेस दे दें और उससे कुछ मशवरा ले लेंगे, सर ये देखें ये ना मुझे प्रॉपर देख के बता दें कि इसमें क्या गलती है, मैं क्या क्या इसमें चेंजेस करूं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमारे ये जो टोटल कन्फ्यूजन थी, आई होप सो ये क्लियर हो गई होंगी। अभी हम आ जाते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ प्रॉपर। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि हमने आज ये डिस्कस करना है कि ऐड अकाउंट डिसेबल किन रीजंस की वजह से होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसका पेज तो है लेकिन उसके पास ऐड अकाउंट नहीं है, उस सिचुएशन में क्या करोगे? देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप क्लाइंट का ही ऐड अकाउंट हो, उस पर एक्सेस लें, उसका ऐड बजट स्पेंड हो रहा हो उसके पेमेंट मेथड से, आप उससे अपने सर्विस चार्जेस लेके उसके लिए एड सेंड करें। लेकिन अगर ऐसा भी बिजनेस आ जाता है, वो बोलता है सर मेरे पास पेज है, या आपको बोलता है जी मेरे पास सिर्फ पेज है, एड अकाउंट नहीं है, तो सिर्फ इस सिचुएशन पे कि अगर वो क्लाइंट आपको एड बजट भी एडवांस में आपको पे कर दे, ये रिस्क कभी भी नहीं लेना कि आप अपने पेमेंट मेथड से वो जो एड बजट भी स्पेंड कर दो। आप सिर्फ क्लाइंट को बोलोगे ठीक है तुम्हारा एड अकाउंट नहीं है, मुझे सिर्फ पेज पे एडिटर बना दो। ठीक है, वो आपको पेज पे एडिटर बना देगा और आपको वो एडवांस पेमेंट कर दे ऐड बजट की, तो फिर आप उसे अपने ऐड अकाउंट से उसके लिए ऐड रन कर दोगे। ठीक है, उस पे क्या हुआ, आपका ऐड अकाउंट है, पेज की आपको एक्सेस मिल गई, आप वहीं से ऐड रन कर दोगे, इसमें कोई इशू नहीं, आप काम चला सकते हो। हाँ, अगर जब आप वेबसाइट के लिए ऐड रन कर रहे होते हो तो उसके तब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब आप वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए एड रन करते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ता है, हर एड अकाउंट का अलग फेसबुक पिक्सल होता है, हर पिक्सल का अलग से डाटा होता है, और वहां पे तो इस तरह की कोई ऑप्शन होती नहीं है ना कि आप अपने एड अकाउंट से किसी
मतलब वेबसाइट के लिए एड्स रन कर दो, और ना ही कोई बिजनेस इस तरह से करवाता है। वो एक बड़ा मास्टर लेवल है एड्स का, तो उसमें तो ना बिजनेस भी, मतलब बिजनेस को भी पता होता है, उसमें तो ये आप वाला सीन निकाल ही दें ना। इसमें भी ये है कि पेज के लिए भी कर रहे हैं तो फर्स्ट ये ट्राई करें कि जी क्लाइंट के ही ऐड अकाउंट से पे एक्सेस लें, क्योंकि उस पर आपको टेंशन नहीं होगी, ऐड बजट उसका स्पेंड हो रहा है, आप अपनी सर्विस के चार्जेस ले रहे हो। लेकिन अगर इन केस वो क्लाइंट, मतलब बहुत से इस तरह के पाकिस्तानी क्लाइंट ज्यादातर बल्कि इसी तरह के हैं फेसबुक ग्रुप से जो आपको मिलते हैं कि जी मेरा ये पेज है, इसके लिए ऐड रन कर दे, नहीं जी मुझे पता ही नहीं ऐड अकाउंट होता क्या। तो आप उसे बोलोगे ठीक है, अब ये देखो ना, जिस तरह मैं अपने ऐड अकाउंट से, इस ऐड अकाउंट से है, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है, अब बहुत से पेजेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, उनसे मैं एडवांस ले लेता हूँ, ठीक है, ऐड बजट भी एडवांस ले लेता हूँ, अपने मैं सर्विस चार्जेस भी एडवांस ले लेता हूँ। एक पेज से मैंने 20,000 ले लिया, ठीक है, उसमें से 20,000 में से मैंने कोई उसका 8-10,000 उसके ऐड में स्पेंड कर दिया, बाकी जो मेरे सर्विस चार्जेस हैं ऐड सेंड करने के। इसलिए अगर क्लाइंट आपको एडवांस सिर्फ पे करता है तो इस सिचुएशन में आप क्लाइंट के लिए अपने ऐड अकाउंट से ऐड रन कर देंगे सिर्फ पेज के लिए। वेबसाइट वाला तो सीन आप जेन से निकाल ही देना, वो वाली एड्स तो अभी हमारे इस कोर्स में शामिल भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक प्रो टिप दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐड अकाउंट जब डिसेबल होते हैं हम उस पे मतलब किस तरह उसको एक बड़े ही एक मतलब स्टेप से अवॉइड कर सकते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े लोगों का इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं कि ऐड अकाउंट डिसेबल होने के इश्यूज क्या होते हैं, रीजंस क्या होती हैं, ये इशू क्यों बनता है। अच्छा, उसमें ये देखें, सबसे पहले तो इस तरह से होता है कि जिस तरह वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि एक बंदे ने न्यू फेसबुक आईडी बनाई, उसी टाइम उस पर वो पेज बना लिया, उसी टाइम ऐड अकाउंट बनाने चला गया, पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, फेसबुक को लगा कि जी ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, बंदा डाउटफुल है, उसने आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि अभी फेसबुक इतनी ज़्यादा सख्ती करता जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि फेसबुक पे इस टाइम करोड़ों बिजनेस हैं जो एड्स रन कर रहे हैं, और बहुत से लाखों बिजनेस अभी ये चाह रहे हैं कि हम आए, लाखों करोड़ों बिजनेस वाले अभी चाह रहे हैं कि हम आके फेसबुक पे किसी तरह से मार्केटिंग करें। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग कामयाब बढ़ी है, तो इसलिए फेसबुक बड़ी सख्ती करता जा रहा है। अच्छा, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि आपका फेसबुक आईडी किसी और नाम पे है, आपने जो पेमेंट मेथड ऐड कर दिया वो किसी और नाम पे। अगेन फेसबुक को लगेगा कि ये बंदा क्लियर नहीं है, ये कोई फ्रॉड करने की ट्राई कर रहा है, किसी का कार्ड यूज कर रहा है, फेसबुक आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगी। अच्छा, ये हो रहा है अभी, जिन लोगों के साल 2 साल पुराने ऐड अकाउंट है ना, उन पे कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये बड़ा इशू आ रहा है। मेरे मेरे जो 4-4 साल पुराने ऐड अकाउंट है, साल 2 साल पुराने ऐड अकाउंट है, या जितने क्लाइंट के पास ऐड अकाउंट है, तकरीबन मेरे पास ये कोई 70-80 ऐड अकाउंट की एक्सेस है, उन पे कोई इशू नहीं आ रहा। इन केस अगर आप कोई बड़ी पॉलिसी वायलेशन ना कर दो, फिर पुराने ऐड अकाउंट पे भी मसला बन जाता है, लेकिन नए पे तो वो स्टार्ट में इतनी ज्यादा ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई ना कोई वो मसला कर देते हैं। अच्छा, एक चीज ये होगी कि डेबिट कार्ड हमारे नाम पे नहीं। दूसरा ये है स्विचिंग मल्टीपल कंट्रीज। हमारा न्यू ऐड अकाउंट है, हमने क्या किया, आज हमने पाकिस्तान पे ऐड चलाई, कल हमने अमेरिका को टारगेट कर लिया, परसों हमने यूएई को टारगेट कर लिया। अगेन फेसबुक ये समझेगी कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, वो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगी। देखें, ऐड अकाउंट जो होता है ना, वो न्यू बोर्न बेबी की तरह होता है, एक नया पैदा होने वाला बच्चा। उसको आपने तरीके से अभी ट्रेन करना होता है, ताकि फेसबुक को भी ये लगे कि जी ये बंदा वाकई देखें बिजनेस, ये लीगल बिजनेस कर रहा है और तरीके के साथ कर रहा है। तो इसलिए नए ऐड अकाउंट पे आपने इस तरह से नहीं करना कि जल्दी जल्दी से आपने आज पाकिस्तान पे ऐड रन कर दी, फिर किसी और कंट्री में कर दी, किसी और कंट्री में कर दी। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका ऐड अकाउंट डिसेबल होने का। उसके बाद है हाई एड्स बजट स्पेंडिंग और न्यू फेसबुक ऐड अकाउंट। आपका न्यू फेसबुक ऐड अकाउंट है, उस आपने आते ही 5,000 रुपया एक दिन में स्पेंड कर दिया। यहाँ कुछ इस तरह होता है, देखें मेरा काम चल पड़ा है, मैं डेली का 10,000 अपने ऐड अकाउंट से स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा ऐड अकाउंट फेसबुक ने कर दिया डिसेबल। मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, भाई के नाम पे न्यू आईडी बनाई, न्यू ऐड अकाउंट बनाया, उस पर उसका न्यू पेमेंट मेथड ऐड करके मैंने वही सेम काम किया कि जी मैंने 10,000 जो यहाँ पे स्पेंड कर रहा था उस ऐड अकाउंट पे जाके मैंने स्पेंड करना शुरू कर दिया। अगेन फेसबुक को लगा कि जी ये काम ठीक नहीं हो रहा, फेसबुक ने हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने न्यू ऐड अकाउंट पे
ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन से 10-15 हज़ार की स्पेंडिंग डेली नहीं करनी शुरू कर देनी। वो ज़ाहिर सी बात है, आप लोग करेंगे भी नहीं, काम होगा तो आप लोग करेंगे, लेकिन जो कुछ बिजनेसेस होते हैं जो आते ही इस तरह से शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी फेसबुक आपके एड अकाउंट को डिसेबल कर देगी। उसके बाद है यूजिंग अदर्स ब्रांड नेम्स। आप किसी फेमस ब्रांड का नाम यूज कर लेते हो अपने पेज के लिए, अगेन फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपको एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करेगी, आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देगी। उसके बाद है एबनॉर्मल कैंपेन्स। एबनॉर्मल कैंपेन्स इस तरह से होती हैं कि एक बंदे ने एक कैंपेन के अंदर 10-20 एड सेट बना लिए, 10-20 उसमें से आगे एड्स बना ली, मतलब एक समझ ही नहीं आ रही। एक न्यू एड अकाउंट आया, बंदा फौरन से 20-20 एड बनाना शुरू हो गया, वो फेसबुक फिर सोचेगी कि पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है, वो आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देगी। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया आपके एड अकाउंट डिसेबल होने के ये जो एबनॉर्मल कैंपेन्स तक इश्यूज हैं, मतलब ये जो इशू किस वजह से आते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि न्यू एड अकाउंट में आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि आपका एड अकाउंट बचा रहे और आप एडवर्टाइजमेंट उसमें करते रहें। अच्छा, उसके बाद ये जो आगे ऑप्शन है ना, इसमें आपका एड अकाउंट भी डिसेबल होता है और आपकी एड भी रिजेक्ट हो जाती है फेसबुक की तरफ से। वो क्या ऑप्शन है, आपने मिसलीडिंग इमेजेस और हेडलाइन यूज कर ली, मतलब कुछ इस तरह की तस्वीर यूज कर ली जिसमें से बड़ी कोई अजीब सी इंफॉर्मेशन है, और हेडलाइन इस तरह की है कि जी एक दिन में इतना इन्वेस्ट करके, लाख रुपया इन्वेस्ट करके डेली 30,000 कमाओ, ठीक है। इस तरह की इमेज यूज की, फेसबुक आपका एड अकाउंट भी डिसेबल कर देगी, आपकी एड भी रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि डोंट यूज वर्ड लाइक अर्न मनी क्विकली, रिच स्कीम, यू, योर्स एंड अदर्स। अच्छा, आपने जब भी एड रन करनी है, आपने कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं यूज करना है, अर्न मनी क्विकली या रिच स्कीम। अच्छा, ये यू, योर्स एंड अदर्स, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 3 वर्ड भी आपने यूज नहीं करने, क्योंकि मैंने नोट किया है अगर आप ये वाले वर्ड यूज करते हो ना, तो फेसबुक इस चीज को भी ये कंसिडर करती है कि आप किसी एक बंदे को टारगेट करके ना चीज सेल कर रहे हो अपनी, तो उसमें भी आपके इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अक्सर इसमें भी इशू आ जाता है, तो आपने ये 3 वर्ड्स भी यूज नहीं करना। उसके बाद है इररेलेवेंट एड कॉपीज एंड क्रिएटिव्स। मतलब आपका पेज है कपड़े सेल करने का, आप उसमें एड रन कर रहे हो जी ये होम अप्लायंसेस सेल करने की, ठीक है। उसमें यह है कि आपने एड पे तो ऊपर टेक्स्ट पे तो लिख दिया कपड़ों का, और एड कॉपी है जो आपकी मतलब इमेज है या वीडियो है, उसमें आप कोई और चीज दिखा रहे हो, तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती। इस वजह से भी फेसबुक कहेगी कि ये बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी है, वो आपका एड अकाउंट बैन कर देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा एक कॉमन सा रीजन है और इसकी वजह से बड़ा इशू आता है लोगों को, लेकिन इसका किसी को पता ही नहीं चलता। आपने एड रन की, एड रन करने के लिए आपने जो ऊपर टेक्स्ट लिखा उसमें ग्रामर और पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर ये बैड ग्रामर है, फेसबुक आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देगी, तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है और बड़े लोग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों के ना इस वजह से ये एड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं और जो एड है वो रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद एड रिजेक्ट होने की एक बहुत बड़ी एक कॉमन सी वजह है, टू मच नैरो ऑडियंस साइज। आप ऑडियंस साइज ही इतना कम कर लेते हो कि वो फेसबुक को समझ ही नहीं आती कि इतने कम ऑडियंस में से हम किस तरह इन लोगों तक, इसके इंटरेस्ट वाले लोगों तक पहुंचे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बहुत आपने वो नैरो नहीं कर, हालांकि नैरो ऑडियंस भी ठीक होती है, नैरो ऑडियंस में आपकी कॉस्ट पर मैसेज या लाइक वो तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप क्वालिटी लीड्स आपको मिलती हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लोगों तक जाते हो। लेकिन इतना नैरो डाउन नहीं उसको कर लेना अपनी ऑडियंस को कि वो लोगों उसकी रीच ही ना बढ़े, तो उसमें फेसबुक आपकी एड को रिजेक्ट कर देगी, ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो ये हो गया कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं एड अकाउंट डिसेबल होने की और हम उन्हें किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के एड अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं, जिनके एड अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे। देखें उसमें, ये देखें आप अपने एड अकाउंट पे आ जाएंगे ना, अगर आपका एड अकाउंट डिसेबल होगा ना, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रिव्यू की ऑप्शन आ रही होगी, आप रिक्वेस्ट कर देंगे, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, मे बी वो आपसे आपके कार्ड की पिक्चर भी मांगे फेसबुक, आप वो प्रोवाइड करेंगे। अगर तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ, जो आपका फेसबुक आईडी पे नाम है वही आपका, मतलब पेमेंट मेथड पे कार्ड पे भी वही नाम हुआ, और आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक से प्रोवाइड कर दिए, और एक और चीज़ आपकी फेसबुक आईडी पे भी वही नेम हुआ आपका, वही डेट ऑफ बर्थ हुई जो आईडी कार्ड पे है, तो फिर तो फेसबुक आपका अकाउंट इनेबल कर देगी, एक्टिव कर देगी, नहीं तो वो डिसेबल ही रहेगा, ठीक है।
अगर वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं करती तो फिर कोई हल नहीं है, ठीक है। आप उस पे न्यू ऐड अकाउंट बना के उसमें पेमेंट मेथड ऐड करने की ट्राई ले सकते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि ये है ऐड अकाउंट डिसेबल। रिस्ट्रिक्शन की सबसे जो बुरी रिस्ट्रिक्शन है फेसबुक की, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसे हम बोलते हैं, देखें ये एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, जब फेसबुक आपकी फेसबुक आईडी पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, फेसबुक प्रोफाइल पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, सॉरी। अच्छा, उसमें यह है कि आपको ये नोटिफिकेशन आता है एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट तब करती है, आपको 30 दिन का टाइम देते हैं कि आप उसमें अपनी ये जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई कर दो, तो वो में भी आपको मतलब एक्टिव कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब आपकी वो एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर देती है ना, तो आप वेरिफिकेशन भी करते हो तो वो आपको अलाउ नहीं करता ये फेसबुक ना एडवर्टाइजिंग करना। तो ये सबसे बुरी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, इस पे ये है कि जब आप ऐसा कोई सीन बन जाए तो वो आपकी प्रोफाइल तो यूज होती रहेगी, लेकिन उसने आपने उसको फिर ऐड के लिए यूज नहीं करना। तो जब फेसबुक आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट कर दे तो उसका सिर्फ हल ये है कि आप आईपी चेंज करके न्यू इंटरनेट नेट कनेक्शन से आप एक फेसबुक आईडी बनाएंगे, ठीक है। उसको कुछ दिन यूज करेंगे उसमें, और इस चीज का ख्याल रखेंगे उसमें कोई भी चीज है जो वो आपकी ओल्ड आईडी से मैच ना हो रही हो, और न्यू आईडी आप अपने नाम से नहीं फिर किसी फैमिली मेंबर के नाम से बनाएंगे और उसी का पेमेंट मेथड ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर अपने नाम से ही न्यू बनाएंगे तो उसमें ऑलरेडी आपकी आईपी तो ब्लैकलिस्ट में चले गई है, लेकिन अगर अपने नाम से बनाएंगे तो उसमें यह है कि वो उस प्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, उसमें अच्छी खासी इंगेजमेंट शो करें, उसे 2 माह तक यूज करके फिर आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप न्यू आईडी इस केस में बनाएंगे तो आप न्यू इंटरनेट कनेक्शन से बनाएंगे, अपने आप इंटरनेट कनेक्शन से जितनी फिर बनाते जाएंगे, जितने ऐड अकाउंट बनाते जाएंगे, वो सब कुछ ही फेसबुक डिसेबल करती जाएगी, रिस्ट्रिक्ट करती जाएगी, क्योंकि फेसबुक ने आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट कर दी है। अच्छा, इसमें एक प्रो टिप ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस यूजर को फेसबुक ने इसकी प्रोफाइल तो रिस्ट्रिक्ट कर दी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उसने पर्सनल ऐड अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन इस केस में होता यह है कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन जो आपका ये देखें, यहाँ पे देखें जो पर्सनल ऐड अकाउंट है ना, यहाँ पे नो ऐड रिजेक्टेड इशू आ रहा है, आपका पर्सनल ऐड अकाउंट बचा रहता है। तो इसमें हमने इस केस से किस तरह से बचना है कि हम न्यू आईडी बनाए, न्यू इंटरनेट कनेक्शन से बनाए या बार बार आईडी बनाए, तो उसका ये है, अब जिस तरह इस देखें स्टूडेंट की हुई, अगर इस स्टूडेंट ने अपने ऐड अकाउंट में कोई दूसरी आईडी को ऐड किया होता तो इसका ऐड अकाउंट तो चल रहा है, तो उस आईडी को वो एड्स के लिए यूज कर सकता था, मतलब इस आईडी से इस ऐड अकाउंट के लिए रन नहीं था कर सकता। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए ये है मेरा ऐड अकाउंट, मैं ऐड अकाउंट की सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे आप मैं ना आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने इस जवाद शाह वाले ऐड अकाउंट पे कितने लोगों को एक्सेस दी हुई है। मतलब वो यहाँ तो आपकी दूसरी आईडी होनी चाहिए, यहाँ आपके मतलब जानने वाले लोग, क्लोज लोग होने चाहिए जिन पे आपको ट्रस्ट हो कि आपकी फेसबुक आईडी अगर बैन हो भी जाए तो आप उन लोगों की आईडी लॉगिन करके या उनको बोल के आप ऐड अकाउंट यूज कर सको या उससे किसी न्यू आईडी को एक्सेस दे सको। अब ये देखें, ये मेरा जवाशा वाला ऐड अकाउंट है, इसमें देखें कोई कितनी आईडीज को मैंने एक्सेस दी है कि इन केस अगर मेरी किसी आईडी को फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर भी देती है आईडी को, प्रोफाइल को, तो मैं दूसरी आईडी लॉगिन करके वहां से मेरा ऐड अकाउंट तो चल रहा है तो मैं उस यहाँ पे आके उससे एड्स रन कर लूंगा, उस ऐड अपने ऐड अकाउंट में आगे। तो ठीक हो गया, ये आपकी प्रो टिप है कि आपने 2-3 आईडीज को अपने ऐड अकाउंट पे अकाउंट सेटिंग पे जाके ऐड पीपल पे जाके एक्सेस दे देनी है। वो आपकी भी आईडीज हो सकती हैं, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। चलें जी, यही आज का हमारा थर्ड लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने टोटल जो बात की सारी वो फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल होने की रीजंस पे और उनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में जो मैंने आपको एक प्रो टिप दी और स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया आपके क्लाइंट के पास अगर ऐड अकाउंट नहीं है तो फिर आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम बाकी ये फर्दर चीज़ों की तरफ, ऐड रन करने की तरफ
या डिफरेंट बिजनेस के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। थैंक यू। एक सेकंड जरा, बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड एक दो और चीजें थी जो मैं आपको बता दूं। देखिए आप बिजनेस मैनेजर पे आके उसकी बिजनेस इन्फो पे आके यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे करके ना, यहाँ पे एक प्राइमरी पेज हर बिजनेस मैनेजर का एक होता है, ठीक है। आप वो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, आप यहाँ पे उस पेज का नाम लिख के ना एक तो ये ऐड कर देंगे, ये चीज हमने जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं थी की। उसके बाद ये 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का मैंने आपको बताना था, ये बिजनेस मैनेजर की ये आप लाजमी ऑन कर लेंगे, ठीक है। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन अगर तो आप चाहते हैं इस बिजनेस के जो एडमिन हैं सिर्फ वही करें तो एडमिन ओनली पे रहने देंगे, लेकिन जिनको आप फ्यूचर में एम्प्लॉय की एक्सेस भी देंगे अपने बिजनेस मैनेजर वगैरह पे, तो ये यहाँ पे आप एवरीवन पे रख के, ठीक है, तो आप ये इसे मतलब ये ऑन हो जाएगी। तो नेक्स्ट कोई भी आपके बिजनेस मैनेजर पे मतलब लॉगिन करने लगेगा तो उसको वो कोड जाएगा, वो कोड एंटर करेगा तो फिर ही हो जाएगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, ये आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन कर लें। जहां तक बात है आपकी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल की, तो उसमें भी ये देखें, अगर आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, आप सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन किया था कि सर वो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का, तो ये देखें आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आएंगे, उसके बाद सेटिंग्स पे आएंगे, उसके बाद ये सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऑप्शन पे आके यहाँ से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल की भी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन कर लें। मतलब एहतियात जितनी की जाए, वो सिक्योरिटी जितनी रखी जाए वो अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे जाके आप अपनी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन कर लेंगे। ये यहाँ इस पे आप गूगल अथेंटिकेटर लगा सकते हैं, उस पर भी कोड आए, या इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि आपके मोबाइल पे कोड आए, तो आप उस पे वो कोड एंटर करके तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लॉग इन कर सकते हैं। खैर ये तो फेसबुक प्रोफाइल का हो गया, ये बिजनेस मैनेजर की एक दो चीजें थी, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। थैंक यू।